नाम यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस हैंड्स अप कर दीजिए, हम सभी का नाम पढ़ लेते हैं एक बार। एक बार कोई भी साइन दे दीजिए इमोजी में से। चलिए, काजल पांडे, रवि रोशन, तान्या, और कौन कौन है? नफिस अहमद, बिहारी बाबू तुम्हारा नाम है जी, कि नाम ऐसे बदल के रख लिया है? चलिए, नमस्ते आप सभी को, नमस्ते। तो चलिए, आज से हम लोग का क्लास बिल्कुल शुरू होने वाला है, और आज हम लोग एकदम क्लास का शुरुआत करने वाले हैं। तो क्लास का शुरुआत हमको पता है कहां से होता है? क्लास का शुरुआत होता है डिफिनेशन से। यानी आज हम लोग देखने वाले हैं डिफिनेशन। किसका डिफिनेशन? तो रसायन शास्त्र का डिफिनेशन, केमिस्ट्री का डिफिनेशन। कितने को यहाँ पर डिफिनेशन याद है? यानी रसायन शास्त्र का परिभाषा जानते? रसायन शास्त्र के परिभाषा जानने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? रसायन शास्त्र के परिभाषा जानने वाले कितने लोग हैं? आता है तो यस कहिएगा, नहीं आता है तो नो कहिएगा। हम देखना चाहते हैं क्या ये भी बताने की जरूरत है? अगर ये बताने की जरूरत है तो हम यहां से भी बताएंगे। चलिए, आप लोग कहिए, क्या हम लोग डिफिनेशन से शुरू करें या इसको छोड़ दे? डिफिनेशन से शुरू करें या इसको छोड़ दे? डिफिनेशन से शुरू करें या इसको छोड़ दे? छोड़ दे, पक्का? चलिए, छोड़ दे, छोड़ दे। चलिए, बहुत सारा आराम में से छोड़ दे, छोड़ दे। चलिए, डिफिनेशन सभी को याद है, बिल्कुल डिफिनेशन याद भी होना चाहिए, और डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंस भी रखता है किसी भी सिलेबस के लिए, किसी भी चैप्टर के लिए, और किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अगर आप डिफिनेशन नहीं जानते हैं तो आप शायद उसमें कोई काम नहीं कर सकते। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि हमको हर एक टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब। चलिए, अब ठीक है, अब ठीक है। चलो, अहमद भाई आप बस बने रहे हमारे सर के साथ, बिल्कुल होगा कंप्लीट। अच्छा, किन्हीं को लग रहा है कंप्लीट नहीं होगा? कंप्लीट होगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। हम लोग सिलेबस को जरूर पूरा करेंगे, और आने वाले समय में एकदम अच्छे से खत्म होगा। यानी ना तो हमको प्रेशर लेकर पढ़ना है और ना तो जबरदस्ती पढ़ना है, आराम से पढ़कर हम लोग खत्म करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा समय आपको देना होगा। चलिए, हम एकदम शुरुआत से ही कर देते हैं। जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते शायद उनके लिए अच्छी बात हो जाए। जो आज नहीं जुड़े हैं वो अगर कल से जुड़ेंगे तो उनको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा। डेली आपका जो भी क्लास होगा, जो भी लाइव सेशन होगा, उसका आप रिकॉर्डिंग वीडियो रख सकते हैं। यानी उसको आप एक बार, दो बार, जितना बार चाहे देख सकते हैं, जब तक आप इस सेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। यानी जो रिकॉर्ड वीडियो है वो फ्री मिलने वाला है। लाइव की चर्चा अभी हम लोग नहीं किए कि लाइव का पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, उसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग जो कह रहे हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो वो आपको डेली अप्रूव मिलेगा, और डेली आप देख सकते हो उसको, चाहे जितना बार देख सकते हैं, जितना दिन दे सकते हैं। तो चलो, जो जानते हैं डिफिनेशन उनको तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि कल से जो विद्यार्थी जुड़े और उनको डिफिनेशन भी नहीं मालूम हो, तो वो डिफिनेशन भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं बिल्कुल एकदम नींव से, यानी शुरुआत से। जो शुरुआत हमारा डिफिनेशन से होता है, परिभाषा से होता है। तो आज से हम लोग का केमिस्ट्री एकदम जीरो लेवल से शुरू होने वाला है। ये लेवल हमारा एकदम जीरो है बाबू, और जीरो से हम लोग को हीरो बनना। ठीक है, जीरो से
हम लोग यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे परिभाषा का। तो परिभाषा में सबसे पहले आता है रसायन शास्त्र। हम लोग को पढ़ना क्या बाबू? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र को अगर हम ध्यान से देखें तो रसायन शास्त्र को हमारे 12th के सिलेबस के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। लेकिन अगर 12th के बाहर वाले सिलेबस को देखेंगे तो रसायन शास्त्र को कई भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो हम लोग का है वो है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। इसके बाद जो हमारा है वो है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। और इसके बाद जो हमारा है वो है हमारा अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। तो रसायन शास्त्र को 12th के पाठ्यक्रम के आधार पर ये 3 भागों में ही बांटा गया है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसे हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो जानते हैं उनको ये सारा बात आसान लगेगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो बात अगर वो फिर से अगर इसको देखते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो रसायन शास्त्र को 12th पाठ्यक्रम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वो क्या है बाबू? भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे केमिस्ट्री, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र को आप रसायन विज्ञान भी कह सकते हैं, रसायन विज्ञान। अब यहाँ पर सभी का परिभाषा हमको पता होना चाहिए। परिभाषा पता करना बहुत जरूरी है। अगर परिभाषा पता नहीं है तो हम शायद 12th के विद्यार्थी नहीं। आप एक छोटे क्लास के भी बच्चे हैं ना, तो आपको सब्जेक्ट पते होने चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ने। आप 12th में चल गए और आपको पता नहीं है कि हमारा सिलेबस क्या, हमको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो शायद आप 12th में पहुंच गए, इसका कोई भी मतलब नहीं। तो ये सारा बात का आप ध्यान रखिए। तो चलिए सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग एकदम शुरुआत से करते हैं, यानी डिफिनेशन से, परिभाषा से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले टाइम गवाते नहीं, बिना टाइम गवाते हुए सबसे पहले टॉपिक बनाएंगे रसायन शास्त्र। और रसायन शास्त्र को हम लोग रसायन विज्ञान भी कहते हैं, और इसी को हम लोग अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले बाबू रसायन शास्त्र लिख कर डस देगा, और जो लिख लिया है उसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखेगा, या लिखने का मन हो तो लिख भी सकता है। रसायन शास्त्र लिख कर डस देगा, और सिंपल सी भाषा में हम बोलेंगे, आप लिख लीजिएगा। आपको हम लिखने का समय देंगे, इसलिए कॉपी कलम साथ में रखना है। हम अगर बोर्ड पे लिखेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। जो भी थियोरेटिकली बात होंगे उसको हम बोलेंगे और आप आराम से लिख लेंगे। क्या हम बोलेंगे तो आप लोग लिख लेंगे? क्या हम बोलेंगे तो आप लोग लिख लेंगे? क्या हम बोलेंगे तो आप लोग लिख लेंगे? चलिए बिल्कुल लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप सभी के पास कॉपी कलम होने चाहिए। कॉपी कलम सभी के पास है? कॉपी कलम सभी के पास है? तो चलो जल्दी से टॉपिक बना लो रसायन शास्त्र, और रसायन शास्त्र लिख कर डैश देगा, लिखेगा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र विज्ञान की शाखा है। रसायन शास्त्र विज्ञान की शाखा है। विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म कॉमा संरचना सिद्धांत नियम आदि के बारे में अध्ययन करते हैं रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र कहते हैं। देखिए एकदम आपकी भाषा में हम आपको पढ़ाएंगे। आप जिस भाषा को समझ पाएंगे ना, हम उसी भाषा में आपको पढ़ाएंगे, यानी कोई भी चीज आपको समझने में प्रॉब्लम होने वाला नहीं। क्या आप लोग लिख लिए?
क्या आप लोग लिख लिए? चलो अब हम लोग इसका डिफिनेशन, 12th के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा हम लोग इसका डिफिनेशन अंग्रेजी में भी याद करके रखेंगे। हमको इंग्लिश में कम से कम डिफिनेशन याद होना चाहिए, कुछ याद रहे चाहे नहीं। हमको किसी का हेडलाइन इंग्लिश में याद होना चाहिए, किसी पॉइंट का नाम इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी हिंदी क्वेश्चन को हिंदी मतलब जो उसका अंग्रेजी रहता है उसी अंग्रेजी को हिंदी बना के लिख देता है। जैसे मैं नेफ्थलीन तो नेफ्थलीन हिंदी में लिख दिया, जैसे मैं बेंजीन तो बेंजीन हिंदी में लिख दिया, जैसे मैं मान लेते हैं कि लिखा हुआ है पॉलीविनाइल क्लोराइड तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हिंदी में ही लिख दिया। तो आपको समझने आने चाहिए थोड़ा सा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका अंग्रेजी क्या होता है। तो रसायन शास्त्र का डिफिनेशन हम लोग थोड़ा बहुत अंग्रेजी में भी याद कर लेंगे। अगर अंग्रेजी आप लोग को लिखने आता है तो हम बोलते हैं तो आप लिख लीजिएगा, या हम चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो चलो इसका डिफिनेशन हम लोग अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं बोर्ड पर, केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, या पार्ट्स भी कह सकते हैं, केमिस्ट्री इज द पार्ट्स ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which deals about properties, structure, principles, rules, etc. of matters is called chemistry. Chemistry is the part of science, or chemistry is the branch of science in which deals about properties, structure, principles, rules, etc. of matter is called chemistry. क्या आपको याद हो गए? Chemistry is the part of science, chemistry is the branch of science, chemistry is the part of science, कुछ भी बोल सकते हैं। In which deals about properties, structure, principles, rules, etc. of matter is called chemistry. तो केमिस्ट्री का बहुत ही आसान सा डिफिनेशन है जो आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। क्या याद हो गया आपको? क्या याद हो गया? चलो अब हम लोग बाबू जानते हैं कि रसायन शास्त्र को 12th के पाठ्यक्रम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो भौतिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन, और तीसरा अकार्बनिक रसायन। लेकिन इसके अलावा भी कार्बनिक रसायन को कई पार्ट में बांटे गए हैं, जैसे में औषधि रसायन हो गए, जैव रसायन हो गए, वनस्पति रसायन हो गए, ऐसे रसायन बहुत तरह के, मेडिसिन रसायन जिसे हम लोग क्या कहते हैं औषधि रसायन, इसी को हम लोग कहते हैं। तो ऐसे रसायन शास्त्र को कई भागों में बांटा गया जिसमें तरह तरह के बात को हम लोग पढ़ते। लेकिन हमको 12th लेवल पे पढ़ना है, और 12th का जो पाठ्यक्रम है, 12th का जो सिलेबस है, वो सिलेबस के आधार पर ये केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। पहला भौतिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन, और तीसरा अकार्बनिक रसायन। और इसमें जो भी कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन के अलावा जो रसायन मिलता है वो लगभग रसायन यही तीनों में मिला हुआ है। तो चलिए अभी जो हम लोग का पाठ्यक्रम है उसी के आधार पे पढ़ेंगे। तो नीचे एक एरो के निशान देकर, तीर के निशान देकर लिखना शुरू करेगा, लिखेगा रसायन शास्त्र को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। 3 भागों में
वर्गीकृत किया गया, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला भौतिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन और तीसरा अकार्बनिक रसायन। जल्दी से बना लीजिए, पहला कार्बनिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन और तीसरा भौतिक रसायन, या पहले भी लिख सकते हैं। जल्दी से टॉपिक बना लीजिए, पहला भौतिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन और तीसरा अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, चलो, पहला भौतिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन और तीसरा अकार्बनिक रसायन। क्या आपको वीडियो और चैट एक साथ दिखाई दे रहा है? क्या वीडियो और चैट एक साथ दिखाई दे रहा है? क्या आप सभी को वीडियो और चैट दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। चलिए, जिनको भी नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे वाला सेटिंग जल्दी से कर लें, ताकि आपको लाइव सेशन के साथ साथ चैट करने का मौका मिले और इसमें क्वेश्चन पूछने का भी मौका मिलेगा। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्यूज जैसा, और आपके पास समय होगा और वो समय में आपको जल्दी जल्दी जवाब देने होंगे। जिसका सही जवाब सबसे ज्यादा होगा उसे हम लोग गिफ्ट भी भेजा करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अभी नहीं, बाद में। चलो, पहला भौतिक रसायन लिखकर डैश देगा। जिसको भी डिफिनेशन लिखना है सबसे पहला भौतिक रसायन लिखकर डैश देगा। भौतिक रसायन लिखकर डैश देगा, लिखेगा। भौतिक रसायन लिखकर डैश दीजिएगा, लिखिएगा। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की शाखा है। भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पदार्थों के पदार्थों के पदार्थों के या पदार्थों के या रासायनिक 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 क्रियाओं के रासायनिक क्रियाओं के रासायनिक क्रियाओं के सिद्धांतों एवं नियमों के बारे में सिद्धांतों एवं नियमों के बारे में सिद्धांतों एवं नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन कहते हैं। लिख लिए बाबू, भौतिक रसायन कहते हैं। हाँ, बाद में इसके बारे में बात कर लीजिएगा क्या बोल रहे हैं। चलो, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अब डिफिनेशन क्या हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का? तो एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री branch of the chemistry in which deals about वही बात principles and rules of matters और chemical reactions is called physical chemistry. Is called physical chemistry. Is called physical chemistry.
इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सिद्धांतों एवं नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे प्रवीण केमिस्ट्री कहते हैं, है ना, उसे प्रवीण केमिस्ट्री कहते हैं, पीसी कहते हैं। क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे? थैंक यू थोड़ा सा एडवर्टाइज करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौन है? काजल पांडे। प्रवीण केमिस्ट्री कहते हैं उसे। क्या कहते हैं वो? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। हमको तो आज तक पता भी नहीं था कि पीसी का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री भी होता है, आज ही पता चला कि पीसी का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री भी होता है। चलो जल्दी से नोट कर लो, अंग्रेजी में भी नीचे हम लिख दिए, फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस केमिस्ट्री इन विच डील्स अबाउट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ मैटर्स और केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ए चोपड़ा चुपचाप रहो, सब अब काका नाम ले लेगा पता है, इस सबके सामने बोलने बेकार है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स अबाउट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ मैटर और केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत आसान सा डिफिनेशन हम आपको लिखवा रहे हैं कि एक बार आप इसको देखें तो आसान तरीके से आप इसको याद कर पाए। चलो नोट कर लिया बाबू, स्क्रीनशॉट ले लेना। नोट करने का मतलब ये नहीं है कि आप लिखित रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट करना। जो हम बोर्ड पे लिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतना जगह छोड़ दो और फिर आप उसको बाद में नोट कर लेना, कॉपी कर लेना। ओके चलिए नेक्स्ट लिखिएगा कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन लिखकर डैश देगा, कार्बनिक रसायन लिखकर डैश देगा। लिखेगा कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की शाखा है। कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की शाखा है, रसायन शास्त्र की शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन, जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्नों के बारे में, उसके व्युत्पन्नों के बारे में, उसके व्युत्पन्नों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके व्युत्पन्नों के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। देखिए एक बात आपको पहले हर जगह देखने को मिलेगा कि जिसके अंतर्गत कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये आपको हर जगह परिभाषा देखने को मिलेगा। हमने आपको ऐसा कभी बताया था कि कार्बन से बने हुए सभी कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से मिला, कंबाइन किया, संयोग किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अगर इसी के साथ एक और ऑक्सीजन मिल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे ऑर्गेनिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑर्गेनिक है। लेकिन अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक और ऑक्सीजन मिल जाए और एक क्या बना दे? कार्बोनेट बना दे, तो यहाँ पर बाबू कार्बोनेट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, यानी कार्बनिक यौगिक नहीं। अब एक बात देखिए, हमने डिफिनेशन बचपन से क्या याद किया कि कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। जबकि कार्बन से बने हुए सभी के सभी यौगिक कार्बनिक नहीं होते। ये बात तो यहीं पे सत्यापित हो रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला, कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन से बना हुआ यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, कार्बन से बना यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन से बना हुआ यौगिक कार्बोनेट हुआ। लेकिन क्या कार्बोनेट ऑर्गेनिक है? नहीं है। तो क्या हम उसको ऑर्गेनिक में अध्ययन करेंगे?
नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक हुआ या नहीं है तो उसको करेंगे क्या करेंगे? तो बताओ हम लोग का ये डिफिनेशन आज पुराना हो गया कि नहीं हो गया? तो हम लोग आज के बाद नए डिफिनेशन को पढ़ेंगे, और नए डिफिनेशन को पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन ही होता है। यानी जेकरा में हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न मिले होते हैं उसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो हम लोग एक नया डिफिनेशन बनाएंगे कि जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बने व्युत्पन्न यानी उसके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो चलो डिफिनेशन लिख लिया, डिफिनेशन लिख लिया तो आइए हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख देते हैं। चलो जल्दी से लिखेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry in which deals about hydrocarbon, deals about hydrocarbon and its derivatives। its के जगह पर his भी लिख सकते हैं, his derivatives, his derivatives, derivatives is called OC, OC यानी जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन तो अभी हमको शॉर्ट लिखना सिखा दिया। देखो हम हमेशा फुल लिखते हैं, सब शॉर्ट के चक्कर में शॉर्ट करवा देगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड हिज डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन कैसे पहचानेंगे? जरा एक बार फिर से, हाइड्रोकार्बन कैसे पहचानेंगे? तो हाइड्रोकार्बन पहचानने के लिए हम थोड़ा सा आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये बात जानकर रखिए कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या है इसको भी हम आगे पढ़ा देंगे। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजन बंधन बने होते हैं और कार्बन आपस में नए नए कंपाउंड के साथ या नए नए तत्व के साथ या नए नए परमाणु के साथ संयोग करके नए तरह के कंपाउंड बनाते हैं जिसके बीच में सिर्फ और सिर्फ सहसंयोजन बंधन होते हैं, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। यानी जनरली आप जान सकते हैं हाइड्रोकार्बन का मतलब ही आ रहा है हाइड्रोजन और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से सभी हाइड्रोकार्बन यौगिक नहीं बनते। हाइड्रोजन कार्बन तो रहता ही है, उसके अलावा कोई आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। जैसे मान लेते हैं ये हमारा पूरा शरीर है, तो क्या ये हाथ हमारा शरीर है? नहीं, ये शरीर का अंग है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न। नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ये रहना चाहिए। तो यहां पर भी वही बात है, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि हाइड्रोजन कार्बन तो अनिवार्य है, रहना ही रहना है। लेकिन हाइड्रोजन कार्बन के अलावा अगर मान लेते हैं कि उसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ दिख जाए, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिख जाए, उसके साथ सल्फर दिख जाए, उसके साथ कुछ और क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी दिख जाए, तो जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसके साथ आकर जुड़ रहा है ना, तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन का क्या कहेंगे? व्युत्पन्न कहेंगे। और इसके बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन अगर है, इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन होगा। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे। चलो नीचे डिफिनेशन सबसे पहले लिख लिया, डिफिनेशन लिख लिया। चलो डिफिनेशन लिख लिया। चलो नेक्स्ट लिखेगा अकार्बनिक रसायन। तो आप लोग को शॉर्ट में डिफिनेशन याद करना है, शॉर्ट में डिफिनेशन याद करना है, लंबा प्रोसेस नहीं लगाना है। या इसका 3-4 डिफिनेशन होता है तो सभी को याद नहीं करना, बस अभी हम लोग को आगे बढ़ना है। अकार्बनिक रसायन पे ध्यान दीजिए। अकार्बनिक रसायन लिखकर डैश दीजिए, अकार्बनिक रसायन लिखकर डैश दीजिए। लिखेगा अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की शाखा है या रसायन शास्त्र की शाखा है जिसके अंतर्गत तत्वों 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 यौगिकों, कॉमा देके लिखिएगा, तत्वों यौगिकों तथा खनिजों के बारे में
तथा खनिजों के बारे में, तथा खनिजों के बारे में अध्ययन करते हैं या अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो डिफिनेशन हम लोग का जितना शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए। डिफिनेशन का मतलब क्या है, उसका आंतरिक गुण के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या कहना चाहता उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो यही हमारा होता है डिफिनेशन, परिभाषा। तो अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो जेकरा में तत्व के बारे में पढ़ा जाए, जेकरा में तत्व से बना हुआ यौगिक के बारे में पढ़ा जाए, या जेकरा में कोई खनिज के बारे में पढ़ा जाए, कोई यश के बारे में पढ़ा जाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अकार्बनिक रसायन। आइए इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ताकि कहीं भी कोई हमसे पूछे तो उसको हम ये नहीं कहें कि हमको नहीं आता है। वो अगर हमसे पूछेगा व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम उसको एकदम अंग्रेजी में बोलेंगे, ताकि वो भी हमको एकदम देख के समझ जाएगा कि नहीं रे पढ़ा लिखल है, इसको से टक्कर लेवे की जरूरत नहीं। अब तू जैसे बोला अकार्बनिक रसायन पूछ रहा, भाई क्या पूछ रहा है, क्या बोला इनऑर्गेनिक का मतलब कुछ, तो तोरा समझ जाएगा कि एकदम अनपढ़ हो, गवार हो, एकरा कुछ ना बुझा, फिर तोरा वैल्यू नहीं देगा। ये चलते जैसा करे वैसा ही आपको जवाब देना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहेंगे अंग्रेजी में, अकार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ साइंस, सॉरी साइंस कह रहे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये तो केमिस्ट्री ही के है, तो केमिस्ट्री का ही ब्रांच कहेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ केमिस्ट्री कहिए या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहिए, इन विच डील्स अबाउट, डील्स अबाउट, डील्स अबाउट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, compound and minerals, in which deals about elements, compound and minerals, minerals is called inorganic chemistry, inorganic chemistry, inorganic chemistry, inorganic chemistry। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, सॉरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिनरल्स। इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्स का मतलब हो गया तत्व, कंपाउंड्स का मतलब हो गया यौगिक, और मिनरल्स का मतलब हो गया खनिज। यानी जिसके अंतर्गत हम लोग तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में तथा खनिज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो क्या ये तीनों परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये तीनों परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आने चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लें, क्या आप लोग नोट कर रहे हैं, क्या आप लोग नोट कर लिए, क्या आप लोग नोट कर लिए, तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे छोड़ देते हैं। कल से जो हम लोग का क्लास होगा इसके आगे होगा, और इसके आगे हम लोग और बेहतर तरीके से करने को सोचेंगे। और जो भी आपके दोस्त साथी भाई बहन हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी रिवीजन क्लास करें और ऑनलाइन घर पे बैठ के करें, यानी जहां ऑफलाइन क्लास जा रहे हैं वैसे जाए, उसके अलावा यानी अगर आपको डबल लेना है, यानी डबल काम करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, तो आप रात को भी जुड़ सकते हैं। तो उनको भी बता दीजिए कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है। या जिनका केमिस्ट्री कमजोर हो गया है, केमिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कहिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा प्रवीण सर के साथ रहिए, आपको केमिस्ट्री कुछ दिन बाद समझ में आने लगेगा। हाँ, समय तो थोड़ा देना होगा। डायरेक्टली अगर आइएगा कहिएगा कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मोबाइल सामने रखल है, वीडियो सामने दिख रहा है और अपने इधर खाना खा रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, इन्हें फिल्म देख रहे हैं, इन्हें टीवी देख रहे हैं, सुतल है, तो भाई सच में हमको समझ में नहीं आया।
तो ये मोबाइलवा को 1 घंटा 1.5 घंटा जखरी तक हम आपके सामने है ना वैसा स्टैंडवा पे लगा के हमको देखना होगा, कॉपिया में लिखना होगा। हम कहते हैं कि आप केमिस्ट्री में एकदम कितनों कमजोर है ना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सगोजड़ा एकदम फैला दीजिए इस बात को कि केमिस्ट्री का ऑनलाइन बैच टीच मिनट पे शुरू हो गया है। और हम लोग विशेष काम जो बचेगा, जिसमें हमारा जो भी काम बड़ा बड़ा करना है जो सबके लिए जरूरी है, तो उसको हम यूट्यूब पर भी डायरेक्ट लाइव चलाएंगे, जो कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन टीचमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहां पे हमको एकत्रित होकर पढ़ने का मौका मिलता है। यूट्यूब पर क्या है, ऊपर वीडियो चल रहा है, नीचे को नया गाना आ गया भोजपुरी, उस पर क्लिक कर दी। लेकिन यहाँ पे जब मेरे क्लासरूम में आ गए हैं तो सिर्फ हम ही आपको दिखाई देंगे, इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी न भोजपुरी गाना पे ध्यान जाएगा, न उस फिल्म पे ध्यान जाएगा, न कॉमेडी पे ध्यान जाएगा। तो टीच मिनट पढ़ाई के लिए सबसे बेटर प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पर अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, अपने रिवीजन को पूरा कर सकते हैं। तो हम आपके साथ हैं, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में सबको बता दीजिए। और हम एक आपको पोस्टर टाइप के व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, आप उसको यहां से डाउनलोड करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे, जरूर स्टेटस में लगा देंगे, ताकि जो भी पढ़ना चाहे, जो भी इच्छुक हो, उसको तक वह जानकारी मिल जाए और वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं इसके आगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पहले क्लास में जुड़ने के लिए, क्योंकि जो पहला क्लास में जुड़ता है ना, वही दिल का सच्चा इंसान होता है और सबसे मेरे करीब रहने वाला व्यक्ति होता है। तो आप लोग सबसे करीब अगर होना चाह रहे हैं ना, हमारे करीब हैं, तो डेली स्पंज खिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आपके घरे पार्सल करवाएंगे अगर आप दूर हैं तो। बस आपसे लगाव होना चाहिए, जिस दिन आपसे लगाव हो गया ना, स्पंज दूगो खिलावे में क्या जा रहा है, एगो रसमलाई खिलावे में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। तो आप खाते रहिएगा, घरे घरे पार्सल करते रहेंगे। ठीक है, तो आप जरा शेयर कर दीजिएगा सबके पास। ओके, गुड नाइट। देखो सब अभी से भाग गया गुड नाइट करके, मतलब कोई वैल्यू नहीं है हमारो। तो आज का हम लोग जो भी पढ़े, क्या वो बात अगर कल पूछा जाएगा तो बताइएगा। यानी डिफिनेशन तो सबको याद होता है ना, पक्का। नींद आ रहा है देखो ये सबके। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। गुड नाइट, जाइए खाइए सोई जाइए। और एक बार जरा शेयर हमको जरूर कर दीजिएगा, परवीन सर के बारे में जरा दूगो के बता दीजिएगा, दूगो के भी कहिएगा कि दूगो के बता देवे, वो दूगो के कहिएगा कि दूगो के बता देवे। ऐसे ऐसे दूगो कहते कहते हमने सब पता ना क्यों के बता देंगे, पक्का कहिएगा ना दूगो के, नहीं जी। हाँ ठीक, सब कोई अपना अपना स्टेटस में शेयर कर देगा। गुड नाइट, पहला क्लास करने के लिए धन्यवाद। चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। अरे अब जाने तो दो। जब जाना चाह रहे हैं, जब कोई मैसेज कर रहे हैं, अरे बिना छोड़ देखे जाए का मन नहीं कर रहा है। अब कोई नहीं करेगा मैसेज, फिर कर दिया कोई, अब नहीं देखेंगे।